हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो हमारी थी स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर, और जिसमें हमने ये समझा था कि स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली हमारा स्टैटिक जो मॉडिफायर है, जो रिजर्व कीवर्ड है हमारा, वो बेसिकली होता क्या है, और हमने जो ये समझा था लास्ट वीडियो में। तो एक बार हम जल्दी से इसको तुरंत रिवाइज करेंगे और तुरंत कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि हम कैसे समझेंगे स्टैटिक कीवर्ड को कोड के थ्रू। अब हमने ये समझा था स्टैटिक हमारा क्या होता है, वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, ठीक है। और स्टैटिक हमारा जो कीवर्ड होता है वो किस किस जगह अप्लाई हो सकता है, वो हमारा क्लास की जगह, क्लास में हो सकता है, वेरिएबल में हो सकता है, मेथड में हो सकता है, ब्लॉक में हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लास में कहाँ हो सकता है, इनर क्लास में हो सकता है। मतलब इनर क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास के अंदर क्लास। अब इनर क्लास अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम इनर क्लास सेपरेट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो उसमें हमने क्या समझी थी, कहानी एक समझी थी। उससे पहले हमने ये समझा था कि स्टैटिक को हम क्या बोलते हैं, क्लास डेटा, और नॉन स्टैटिक को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस डेटा, ठीक है। तो जो स्टैटिक डेटा होता है वो होता है कॉमन, मतलब सबके लिए होता है, फॉर ऑल। और जो नॉन स्टैटिक डेटा होता है वो हमारा होता है पर्सनल, मतलब वो कॉमन नहीं होता है, वो फॉर ऑल नहीं होता है। अब उसके बाद हमने यहाँ कहानी एक समझी थी, क्या समझी थी कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर एक हमारा ये टीचर है और 3 बच्चे हैं, एक है अमित, एक है श्याम और एक है राम। अब टीचर यहाँ पर बोर्ड में अगर कुछ भी लिखेगा तो उसका जो इफेक्ट होगा उसको सब लोग देख पाएंगे, सारे बच्चे देख पाएंगे। और अगर टीचर जो है इस बोर्ड में कुछ भी इरेज करके दूसरी चीज़ लिखता है या कोई भी कंटेंट चेंज करता है तो उसको वो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज खाली अमित के लिए हुआ है और राम को वही पुराना वाला कंटेंट दिखाई दे रहा है। इस पर जो भी कंटेंट चेंज होगा वो अमित, श्याम, राम तीनों के लिए हो जाएगा। तो वो डेटा हमारा क्या हुआ, कॉमन हुआ, मतलब कॉमन फॉर ऑल, ठीक है। वो डेटा हमारा कॉमन हुआ क्योंकि क्लास में जो हमारा बोर्ड होता है वो सिर्फ एक सिंगल बोर्ड होता है और उसको सब लोग शेयर करते हैं, सारे बच्चे उसको देखते हैं, और उसमें जो भी डेटा लिखा होता है वो सारे बच्चों के लिए होता है। तो उस डेटा में अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है, उस बोर्ड के अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो वो सारे बच्चों के लिए होता है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टैटिक डेटा। यहाँ पर हमने देखो एरो से बता रखा है स्टैटिक या फिर क्लास डेटा, जो कि होता है फॉर ऑल, मतलब कॉमन होता है। स्टैटिक डेटा को हम क्लास डेटा भी बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है नॉन स्टैटिक डेटा। नॉन स्टैटिक डेटा क्या होता है, जो हमारा इंस्टेंस डेटा होता है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए होता है, जो जिसकी सेपरेट कॉपी बनती है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अब इस क्लास में देखो हमारे पास ये जो क्लासरूम है इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक है अमित, एक है श्याम और एक है राम, ठीक है। अमित के लिए उसकी पर्सनल नोटबुक है, उसकी सेपरेट कॉपी। श्याम के लिए उसकी पर्सनल नोटबुक है, उसकी सेपरेट कॉपी। और राम के लिए उसकी पर्सनल नोटबुक है, उसकी सेपरेट कॉपी। अब मान लो अमित ने अपनी नोटबुक में कुछ भी कंटेंट लिखा तो उसको बाकी बच्चे देख पाएंगे, या फिर उनके लिए वो कंटेंट वो सेम रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि अमित जो कंटेंट अपनी नोटबुक में लिखा है वो उसके लिए है, राम ने जो कंटेंट अपनी नोटबुक में लिखा है वो उसके लिए है, श्याम ने जो कंटेंट अपनी नोटबुक में लिखा है वो उसके लिए है। मतलब यहाँ पर जो वो लोग कंटेंट अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं वो उनका पर्सनल यूज़ के लिए है, वो उनका पर्सनल डेटा है। लेकिन जो ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर टीचर कंटेंट लिख रहा है वो कॉमन फॉर ऑल है, उसको सब लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये कहानी हमने समझी थी। तो इस वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम कोड से समझेंगे कि कैसे हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, कैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, हम सीधा यही एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। हम सीधा यही एग्जांपल यहाँ पर समझेंगे। अब हमारे पास ये स्टैटिक डेटा है, हम जो है यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं APP। यहाँ पर हमने क्लास बनाई मेन, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, क्लास टेस्ट, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने सबसे पहली चीज़ क्या कही थी कि हमारे पास जो स्टैटिक होता है क्लास, हमारे पास एक स्टैटिक होता है, एक नॉन स्टैटिक होता है। और नॉन स्टैटिक में ये देखो हमारे पास जो एक क्लास होती है वो भी नॉन स्टैटिक होती है, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक क्लास का मतलब क्या हुआ, यही हो गया, ठीक है। नॉन स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, यही हो गया। नॉन स्टैटिक मतलब ये जो अभी हमारा है। अब अगर स्टैटिक में बात करें तो स्टैटिक क्लास हमारी कैसी होती है, नॉन स्टैटिक कवर हो गया, स्टैटिक भी कवर हो गया, ठीक है। स्टैटिक क्लास हमारी कैसे होती है, स्टैटिक क्लास हमारी ऐसे होती है, क्लास के अंदर क्लास है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैटिक क्लास, ठीक है। ये इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्लास कवर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या कवर करना है, वेरिएबल कवर करना है, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक को हम और क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल, मतलब क्लास डेटा। और नॉन स्टैटिक को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या करा, एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक
मान लो ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है क्लासरूम नाम से, ठीक है, और इसके अंदर एक वेरिएबल हमने बनाया स्टैटिक स्ट्रिंग ब्लैक बोर्ड, और इसके हमने लिख दिया, इसमें हमने लिख दिया टुडे वी आर स्टडिंग मैथ्स या टुडे वी आर स्टडिंग जावा, ठीक है। तो ये जो एक हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया, क्लासरूम के अंदर कितनी क्लासरूम के अंदर लेट सपोज एक हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास डेटा क्या हो गया, एक हमारे पास डेटा हो गया INT मान लो स्टूडेंट नेम हो गया लेट सपोज, ऐसा ही जल्दी कोई एक चीज़ समझ लेते हैं, स्टूडेंट नेम हो गया, सॉरी स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम हो गया, एक हमारे पास स्टूडेंट नेम हो गया, और एक हो गया INT स्टूडेंट ID SID हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास S नेम हो गया, ये हमारे पास SID हो गया, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ होगा, अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, हमने जैसे ही यहाँ पर क्या किया, हमने जैसे ही क्लासरूम का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लासरूम C = न्यू क्लासरूम, ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या हुआ होगा, इस समय इंटरनली क्या हुआ होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो समझना इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी हमारा स्टैटिक डेटा होता है, स्टैटिक डेटा होता है, वो हमारा कब लोड होता है मेमोरी में, लोड, बहुत ध्यान से समझना, स्टैटिक डेटा हमारा लोड कब होता है, लोड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, ठीक है। और क्लास लोडिंग क्यों, स्टैटिक डेटा हमारा जो है जब भी हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो जैसा ही हमारी क्लास लोड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट तो बात की बात है, ऑब्जेक्ट तो हम चलो नहीं बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं पिक्चर में, सीन में भी ऑब्जेक्ट आया ही नहीं। जैसे ही हम ये प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, तुरंत क्या कहते हैं, जब क्लास लोड हो जाएगी तुरंत मेमोरी में ये स्टैटिक डेटा की कॉपी बन जाएगी, स्टैटिक स्ट्रिंग ब्लैकबोर्ड की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा होता है स्टैटिक डेटा का रूल। नॉन स्टैटिक डेटा का रूल क्या होता है, अब ये आप लोगों को पता है ना कि स्टैटिक डेटा का मतलब होता है क्लास डेटा, और इसी वजह से एक रीज़न और भी है, ये जब क्लास डेटा होता है इसीलिए क्लास लोडिंग के टाइम ये लोड हो जाता है मेमोरी में। नॉन स्टैटिक डेटा क्या होता है, इंस्टेंस डेटा। नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये देखो ये हमारा स्टैटिक और ये हमारा नॉन स्टैटिक, ठीक है, ये होता है हमारा इंस्टेंस डेटा, ठीक है। तो ये इंस्टेंस डेटा हमारा कब लोड होता है मेमोरी में, लोड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, इसके बाद जो आगे जो भी समझाने जा रहे हैं, स्टैटिक डेटा कब होता है मेमोरी में लोड, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, ठीक है। अब देखो अभी तक क्या हुआ है, हमने यहाँ पर लेट सपोज ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी क्या हुआ है, हमारे पास एक स्टैटिक डेटा क्या है, स्ट्रिंग ब्लैकबोर्ड है, और एक हमारे पास दो नॉन स्टैटिक डेटा हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, स्टैटिक या फिर क्लास डेटा, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, नॉन स्टैटिक या फिर इंस्टेंस डेटा, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। इस समय जैसा ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आउटपुट तो अभी कुछ नहीं आएगा, वो तो हमें भी पता है, आउटपुट अभी इस समय कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कंसोल खाली है। लेकिन हुआ क्या होगा मेमोरी के अंदर, हमने प्रोग्राम जैसे ही रन किया क्लास लोड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे ही क्लास लोड होती है, स्टैटिक डेटा तुरंत मेमोरी में लोड हो जाता है। इसका मतलब लेट सपोज ये हमारी पूरी एक मेमोरी है, और इस मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग ब्लैकबोर्ड नाम का कोई एक डेटा आ चुका है, मतलब यहाँ पर जो है मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग आ चुकी है ब्लैकबोर्ड, ठीक है। अभी नॉन स्टैटिक डेटा लोड नहीं हुआ। नॉन स्टैटिक डेटा क्या होता है, ये हमारा जिसके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ है। तो नॉन स्टैटिक डेटा हमारा क्या होता है, जिसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ। और नॉन स्टैटिक लोड कब होता है, लोड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन।
तो ऑब्जेक्ट तो देखो यहाँ पर हमने बनाया नहीं है अभी, तो इसका मतलब वो अभी लोड भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो स्टैटिक डेटा हमारा लोड हो चुका है। अब जैसे ही लेट सपोज हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लासरूम सी इक्वल्स टू न्यू क्लासरूम। ठीक है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया C1 और लेट सपोज एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया C2। दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं। जैसा ही हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत ये वेरिएबल लोड हो गए। क्यों? लोड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसा ही हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए और प्रोग्राम को दोबारा चलाया तो पता है मेमोरी में क्या हुआ होगा? ये हुआ होगा, जो हमारा C1 ऑब्जेक्ट है एक, उसके लिए क्या कहते हैं नॉन स्टैटिक डेटा क्या बना होगा? एस नेम। और एक उसके लिए बना होगा SID। ठीक है, ऐसा ही एक होगा C2 के लिए भी सेम वही वेरिएबल बने होंगे, एस नेम SID। तो अब इस चीज़ को देखो यहाँ पुरानी कहानी से मैप करना है। यहाँ पुरानी कहानी से कैसे मैप करोगे? ये हमारा क्या हुआ ब्लैक बोर्ड। ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है ये क्या हुआ? स्टैटिक। और ये जो डेटा है हमारा क्या हुआ? नॉन स्टैटिक। ठीक है, इसको पुरानी कहानी से कैसे मैप करोगे? देखो यहाँ पर ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है ये स्टैटिक था, इसकी एक ही कॉपी थी ना जो सारे बच्चे देख रहे थे। तो देखो यहाँ पर ये वही ब्लैक बोर्ड है जिसकी एक कॉपी है, जिसको ये सारे बच्चों के लिए है। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए कैसे है? ये C1 के लिए भी है और ये C2 के लिए भी है। ये C1 के लिए भी है और C2 के लिए भी है। C1 और C2 के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, ये जो ब्लैक बोर्ड है C1 C2 दोनों के लिए है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड सारे बच्चों के लिए था, अमित, श्याम और राम के लिए था। ठीक है, अब C1 के पास अपना खुद का कुछ डेटा है, ये मतलब अपना खुद का पर्सनल नोटबुक, जैसे वहाँ पर पुराने एग्जाम्पल में समझा था, वैसा ही C2 के पास ये अपनी खुद की पर्सनल नोटबुक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अमित के पास अपनी पर्सनल नोटबुक थी, राम के पास अपनी पर्सनल नोटबुक थी, श्याम के पास अपनी पर्सनल नोटबुक थी, वैसे ही यहाँ पर C1 के पास अपनी पर्सनल नोटबुक है, C2 के पास अपनी पर्सनल नोटबुक है। अब इसको कोडिंग में क्या बोलेंगे? C1 के लिए, इस C1 ऑब्जेक्ट के लिए इन दो वेरिएबल्स की अलग कॉपी बनी है। देखो C1 के लिए अलग दो कॉपी बनी है। ठीक है, अलग ये कॉपी बनी है एस नेम SID की। C2 के लिए अलग कॉपी बनी है एस नेम SID की। ये देखो एस नेम SID की अलग कॉपी बनी है। ठीक है, अब अगर प्रूफ करके दिखाएं, चलो प्रूफ करके चीज़ें प्रूफ करके बताई जाएंगी जो भी होंगी। ठीक है, प्रूफ करके कैसे बताई जाएंगी? हमने क्या कहा था? जो स्टैटिक डेटा होता है वो सबके लिए होता है। मतलब C1 के लिए भी क्या कहते, ब्लैक बोर्ड की वैल्यू क्या होगी? टुडे वी आर स्टडिंग जावा। और C2 के लिए भी ब्लैक बोर्ड की वैल्यू क्या होगी? टुडे वी आर स्टडिंग जावा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? C1 डॉट ब्लैक बोर्ड। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे? C2 डॉट ब्लैक बोर्ड। देखो क्या आ रहा है? टुडे वी आर स्टडिंग जावा। मतलब टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ लिख रखा है वो सबके लिए सेम है। अमित के लिए भी सेम था, श्याम के लिए भी सेम था, राम के लिए भी सेम था। वैसा ही यहाँ पर है, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक डेटा जो भी होगा वो यहाँ पर सबके लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज अभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड था, यहाँ पर अभी क्या लिख रखा था? टुडे वी आर स्टडिंग जावा। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा था टुडे वी आर स्टडिंग जावा, ऐसे लिख रखा था यहाँ पर। या सिंपल इसको लिख लो, ब्लैक बोर्ड में क्या लिख रखा है? जावा लिख रखा है। ठीक है, सिंपल, ताकि हम समझ पाएँ। ब्लैक बोर्ड में देखो क्या लिख रखा है? जावा लिख रखा है। तो यहाँ पर अभी ब्लैक बोर्ड में क्या लिख रखा है? यहाँ पर अभी ब्लैक बोर्ड में जावा लिख रखा है। यहाँ पर अभी ब्लैक बोर्ड में क्या लिख रखा है? ये जावा। अरे यार, यहाँ पर देखो ब्लैक बोर्ड में भी क्या लिख रखा है? जावा लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो लेट सपोज C1 ने कहा नहीं जावा को हटा करके पाइथन लिख दो, C1 ने कहा।
ठीक है, C1 ने कहा कि C1 ब्लैक बोर्ड की वैल्यू चेंज कर दो, जावा के जगह पाइथन कर दो। तो ब्लैक बोर्ड की अभी जावा है वैल्यू, C1 ने कहा उसकी वैल्यू पाइथन कर दो। तो C1 डॉट ब्लैक बोर्ड इक्वल्स टू पाइथन। C1 ने ब्लैक बोर्ड में डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, C1 ने ब्लैक बोर्ड में डेटा चेंज कर दिया। तो इसका मतलब अब ये यहाँ से जावा हट के पाइथन हो गया है, जावा हट के पाइथन हो गया है। तो वो सबके लिए हो गया होगा ना, क्योंकि ये कॉपी एक बनती है और ये जो मतलब स्टैटिक डेटा की एक सिंगल कॉपी बनती है और उसको सब लोग देखते हैं। ठीक है, उसको सब लोग देखते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसको सब लोग देख रहे हैं। तो अभी देखो कोड चलाएंगे ना, C1 के लिए भी देखो पाइथन आ गया, C2 के लिए भी ब्लैक बोर्ड की वैल्यू पाइथन आ गई। ठीक है, ये हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक। अब लेट सपोज अभी हमने फिलहाल के लिए इसको हटा दिया है। अब देखो C1 के लिए, C1 और C2 के लिए ब्लैक बोर्ड की वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज हम क्या कहते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करा, C1 के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, C1 के लिए नेम की जो वैल्यू है, C1 डॉट नेम की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर दी, राम। और C1 के लिए जो आईडी है वो हमने कर दी 101। ठीक है, ऐसा ही C2 के लिए जो नेम था वो हमने कर दिया श्याम। ऐसा ही C2 के लिए जो आईडी है वो हमने कर दिया 102। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा C1 के लिए अपना एक अलग डेटा बना हुआ है। मतलब C1 के लिए नेम और आईडी की अपनी अलग वैल्यू है और C2 के लिए नेम और आईडी की अपनी अलग वैल्यू है। इसको अगर हम प्रूफ करके देखें तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो हमने क्या लिखा, C1 डॉट नेम और C1 डॉट आईडी। ठीक है, और फिर हमने देखा C2 डॉट नेम, C2 डॉट आईडी, ये हमने लिखा। अब देखो हम इसको चला के देखना क्या आएगा, राम और 101। C1 का डेटा यहाँ पर क्या आया, ये देखो C1 का डेटा यहाँ पर क्या आया, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। ठीक है, देखो C1 का डेटा क्या आया, राम श्याम। C2 का डेटा क्या आया, C1 का डेटा क्या आया, राम 101। C2 का डेटा क्या आया, राम 102। तो इसका मतलब देखो समझ में आया, बिल्कुल एग्जैक्टली कहानी से मैप कर रहा है। C1 के लिए उसका डेटा क्या हो गया, राम। C1 के लिए उसका डेटा क्या हो गया, राम, और उसकी आईडी 101। C2 के लिए उसका डेटा क्या हो गया, श्याम, उसकी आईडी 102। इसका मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर हम समझ रहे थे कि अमित के लिए उसका डेटा कुछ और है, राम के लिए उसका डेटा कुछ और है, श्याम के लिए उसका डेटा कुछ और है, वैसा ही यहाँ है। C1 के लिए अपना डेटा कुछ और है, C2 के लिए अपना डेटा कुछ और है। ठीक है, तो अब लेट सपोज C1 ने अपनी आईडी चेंज कर ली, C1 ने अपनी आईडी क्या कर ली, 1111 कर ली। तो अब इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट हुआ होगा वो ऐसा नहीं है कि C2 की आईडी भी यहाँ पर चेंज हो गई। अगर मान लो यहाँ पर C1 की आईडी 1111 हो गई, ये 1111 हो गई, तो C2 की आईडी वही रहेगी, C2 की, क्योंकि C1 का ये अपना पर्सनल डेटा, उसकी अपनी पर्सनल नोटबुक है। जैसे हमने ऊपर समझा था, यहाँ पर देखा था कि अमित की अपनी पर्सनल नोटबुक है, श्याम की अपनी पर्सनल है, राम की अपनी पर्सनल नोटबुक है। तो वैसे ही देखो C1 की ये अपनी पर्सनल नोटबुक हो गई और ये C2 की अपनी पर्सनल हो गई। तो C1 ने अपनी पर्सनल नोटबुक में चेंज कर दिया एज आईडी को, तो 1111 हो गई। अब देखना कोड चलाएंगे ना, तो देखो राम की वैल्यू अभी भी 1111 रही और श्याम की वैल्यू 102 रही। क्यों? क्योंकि C1 की अपना पर्सनल डेटा है वो, और C2 का अपना ये पर्सनल डेटा है। लेकिन जो ब्लैक बोर्ड का डेटा है, अगर C1 या C2 किसी ने भी चेंज कर दिया ना, तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। करके दिखाएं, जैसे देखो हमने C2 लिखा, हमने लिखा C2 डॉट ब्लैक बोर्ड इक्वल्स टू आई एम ग्रेट लिख दिया। ठीक है, C2 डॉट ब्लैक बोर्ड की वैल्यू आई एम ग्रेट लिख दिया। और लेट सपोज अगर हम इसी के आगे प्रिंट करते हैं ना, इसी के आगे हमने प्रिंट करा C1 डॉट ब्लैक बोर्ड, और यहीं पर इसी के आगे हमने प्रिंट करा C2 डॉट ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ये देखो आई एम ग्रेट दोनों के लिए चेंज हो गया,
क्योंकि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये क्या है, स्टैटिक, इसमें कुछ भी चेंजेस अगर होंगे तो वो सबके लिए हो जाएंगे, C1 के लिए भी हो जाएंगे, C2 के लिए भी हो जाएंगे। अगर फिर से मान लो लेट सपोज अब इसके बाद C1 आ गया, C1 कहता नहीं यार ब्लैक बोर्ड की वैल्यू जो है आई एम ग्रेट नहीं होनी चाहिए, आई एम गुड होनी चाहिए, आई एम ग्रेट नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आई एम गुड होनी चाहिए, ये सही रहेगा। तो देखो जब जब यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे अभी क्या लिखा हो, जब यहाँ पर अभी ब्लैक बोर्ड पे आई एम ग्रेट लिखा होगा ना, आई एम ग्रेट यहाँ लिखा था पहले, C2 ने आकर के क्या लिख दिया था, आई एम ग्रेट, तो उसके बाद C1 ने आकर के कह दिया नहीं आई एम ग्रेट को हटा दो। तो देखो आई एम ग्रेट को यहाँ से हट गया, आई एम ग्रेट हट गया और यहाँ पर क्या आ गया, आई एम गुड आ गया। तो और C1 और C2 दोनों लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो सबके लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पर हमने जब इसको चलाया तो देखो लिख कर आ गया आई एम गुड, आई एम गुड। समझ में आया? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पर चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो ये एग्जांपल वही है, बस हमने जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ब्लैक बोर्ड और ये सब ऐसे क्लासरूम बना करके ऐसे लिया था, ये हो गया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी ना वो स्टैटिक वेरिएबल, नेक्स्ट वीडियो में क्या, ये तो इसी वीडियो में कवर हो गया, स्टैटिक वेरिएबल वर्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्या, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम इंस्टेंस एरिया डायरेक्टली एंड वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक एरिया डायरेक्टली। अब देखो कहने का मतलब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल जो हो गया ना हमारा, इंस्टेंस वेरिएबल वो हमारा क्या होता है, ये होता है, वो हमारा ये होता है। अब अगर लेट सपोज हम एक काम ये करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, इन सबको हम एक मेथड बनाते हैं, क्या, गेट डिटेल्स, हम एक बनाते हैं गेट डिटेल्स, और इसके अंदर ये मेथड को लेट सपोज हम स्टैटिक रख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक गेट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर उस उसका कहने का मतलब क्या है, उस लाइन का, कि इंस्टेंस वेरिएबल मतलब नॉन स्टैटिक कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इंस्टेंस एरिया ओनली डायरेक्टली एंड वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक एरिया डायरेक्टली। तो इसके कहने का मतलब यही हो गया। जैसे इसको छोड़ो, इसको देखते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल था, ये इंस्टेंस वेरिएबल था, सबको पता है। इंस्टेंस वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। डायरेक्टली एक्सेस करने का मतलब क्या हो गया, बिना ऑब्जेक्ट बनाए। मतलब हमने देखो यहाँ पर क्लासरूम का पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तब हम क्या कहते हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं। ये देखो C1.sname SI और क्या कहते हैं C1.sid C1.sname C2 ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नॉन स्टैटिक डेटा वी कैन एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट ओनली, THR थ्रू ऑब्जेक्ट ओनली एंड कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन लेट सपोज क्या, लेट सपोज अगर हमको कोई स्टैटिक डेटा एक्सेस करना है, यहाँ पर देखो हम स्टैटिक डेटा ये एक्सेस कर रहे हैं, ये स्टैटिक डेटा है हमारा ब्लैक बोर्ड, इसको हम स्टैटिक डेटा को हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये देखो एक चीज़ दिखाएं, ये जो है हमारा, सॉरी यहाँ पर तो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। C1.blackboard है जो हमारा, C1.blackboard जो हमारा है स्टैटिक डेटा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास के नाम के साथ या फिर डायरेक्टली भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब कैसे, ऐसे, मतलब क्लास के नाम क्लास रूम डॉट ब्लैकबोर्ड, ठीक है, क्लास रूम डॉट ब्लैकबोर्ड, इस तरह से क्लासरूम डॉट ब्लैकबोर्ड। आई होप कि समझ में आया इसका मतलब क्या हो गया। बट स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम बोथ इंस्टेंस एंड स्टैटिक एरिया डायरेक्टली। अब देखो स्टैटिक एरिया नॉन स्टैटिक एरिया क्या होता है, ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड है किसके अंदर लिखा गया है, इस मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड भी हमारा स्टैटिक है, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज हमारे पास कोई एक मेथड बना हुआ है पब्लिक वॉइड M1 नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर से हम लोग मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास रूम CC इक्वल्स टू न्यू क्लास रूम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हम क्या करते हैं, CC डॉट ब्लैकबोर्ड। देखो अब स्टैटिक डेटा को हम दो तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखो एक स्टैटिक डेटा को एक्सेस किया,
यहाँ पर हमने स्टैटिक डेटा को एक्सेस किया, इसको हटा दो चाहे तो, एक सेकेंड, इसको ये देखो, हाँ हम ये कर रहे थे, स्टैटिक डेटा जो था हमारा ब्लैक बोर्ड, उसको हमने स्टैटिक एरिया के अंदर से देखो एक्सेस कर रखा है। अब ये देखो हमारा नॉन स्टैटिक एरिया है, कैसे? क्योंकि ये मेथड में कहीं स्टैटिक लगा दिख रहा है, ऐसे स्टैटिक लगा तो दिख नहीं रहा है। तो ये मेथड में हमने देखो ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसको हमने नॉन स्टैटिक एरिया में एक्सेस कर रखा है। तो कहने का मतलब यही है कि स्टैटिक डेटा को जो है हम किसी भी एरिया से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो, मतलब स्टैटिक जो हमारा डेटा है उसको हम किसी भी एरिया से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो एरिया स्टैटिक एरिया हो या फिर वो एरिया नॉन स्टैटिक एरिया हो। अब देखो ये जो मेथड है हमारा, ये हमारा क्या है? नॉन स्टैटिक एरिया, ठीक है, क्योंकि इस मेथड में देखो स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और ये मेथड हमारा स्टैटिक है, मेन स्टैटिक लगा हुआ है। तो देखो हमने ब्लैक बोर्ड को यहाँ पर से एक्सेस कर रखा है, क्लासरूम डॉट ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और हमने यहाँ पर भी एक्सेस कर रखा है क्लासरूम डॉट ब्लैक बोर्ड। ये बात हो गई स्टैटिक डेटा की। अब अगर नॉन स्टैटिक डेटा को, नॉन स्टैटिक डेटा हमारा क्या है? ये है नॉन स्टैटिक डेटा को अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें, डायरेक्टली का मतलब कैसे? ये देखो यहाँ पर हम एस नेम को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एस नेम और एस आई डी को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ये C1 हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर इसको क्लासरूम नेम से एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं होगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही था उस वहाँ पर लाइन का, इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड, इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम इंस्टेंस एरिया डायरेक्टली एंड वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक एरिया डायरेक्टली। अब देखो ये एरिया हमारा कैसा था? स्टैटिक था। ये एरिया हमारा स्टैटिक था, ये ब्लॉक हमारा स्टैटिक है। तो स्टैटिक ब्लॉक से नॉन स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा क्या है हमारा? एस नेम और एस आई डी। नॉन स्टैटिक डेटा को स्टैटिक एरिया से हम क्लास के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास का नाम हमारा क्या है? क्लासरूम। क्लासरूम के नाम से, मतलब क्लास के नाम से नॉन स्टैटिक डेटा को हम एक्सेस नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक डेटा क्या है? एस नेम और एस आई डी, ठीक है। अगर हम स्टैटिक एरिया में खड़े हैं, तो अभी हम करंटली कहाँ खड़े हुए हैं? ये स्टैटिक एरिया में। स्टैटिक एरिया में क्लास के नाम से हम नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमें नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नॉन स्टैटिक एरिया में खड़े हैं, अभी हम कहाँ खड़े थे? स्टैटिक एरिया में खड़े हुए थे अभी तक। लेकिन अगर हम नॉन स्टैटिक एरिया में खड़े हैं, ये हमारा एरिया कौन सा था? स्टैटिक एरिया। लेकिन अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? नॉन स्टैटिक एरिया में। अब लेट सपोज हमें एस नेम को एक्सेस करना है, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं। क्लासरूम CC इक्वल्स टू न्यू क्लासरूम, ठीक है। तो हम यहाँ पर अच्छा ये चीज़ छोड़ो, हटाओ इसको। हाँ, अगर हम नॉन स्टैटिक एरिया में खड़े हैं तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, एक सेकंड, नॉन स्टैटिक एरिया है एस नेम, दिस डॉट, लेकिन हमने दिस अभी पढ़ा नहीं, तो इसको छोड़ दो अभी, ये चीज़ इसको छोड़ दो, नॉन स्टैटिक। तो इसका कहने का मतलब यही था कि जो हमारा नॉन स्टैटिक डेटा है, नॉन स्टैटिक डेटा हमारा क्या था? एस नेम और एस आई डी। इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो C1 और C1 ये हो गया, ठीक है। C1 इससे हम एक्सेस कर लिया, ये हमारा नॉन स्टैटिक डेटा था, एस नेम और एस आई डी, इसको हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रखा है। लेकिन अगर हमारा कोई स्टैटिक डेटा है, ये देखो ब्लैक बोर्ड, तो उसको हम क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं उसको, सीधा डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा वही चीज़ कह रहा था। तो आई होप ये वीडियो क्लियर हुई है। ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट की हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।